वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम SCS डेली क्विज के अंतर्गत 18 फरवरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वाला ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, सारे क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है। पागलपंथी विद्रोह में जो तिरुत सिंह लिखा हुआ है ये गलत होगा। करम शाह और टीपू मीर है ना, इससे ये संबंधित रहे। वेस्ट बंगाल के रीजन में ये एक विद्रोह रहा, तो ए ऑप्शन जो है ये मैच नहीं है। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मक्के की फसल होती है ना, मेज़ है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। शाही उपाधि अधिनियम जो रॉयल्स टाइटल एक्ट 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया द्वारा जो उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड लिटन। जलीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित किस प्रकार का एक त्यौहार है। ठीक है, तो इसमें जो है एक बुल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का एक फेस्टिवल होता है। अभी पिछले वर्षों ये काफ़ी चर्चा में भी रहा, चूँकि इसको खेलते समय कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन फिलहाल ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे डिवीज़न्स होते हैं इसकी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें जैसे टोटल हमारे 18 डिवीज़न है। ठीक है, एक डिवीज़न में जैसे 4 से 5 जिले भी होते हैं, उसकी एक लिस्ट आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, तो इनमें से अब ये बताना है कि ये फ़ारुखशियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। तो फ़ारुखशियर जो है वो किस यहाँ पे दिए हुए डायनेस्टीज़ या फिर जो किंगडम्स हैं उनसे संबंधित था। ठीक है, तो फ़ारुखशियर संबंधित था मुग़ल से। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर फ़ारुखशियर के कोर्ट के ये मोस्ट पावरफुल मेंबर रहे थे। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हवा महल जो है ये हमारा राजस्थान में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फार्मर्स जो इंगेज्ड हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है हमारी यहाँ भारत में। ठीक है, जैसे सिक्किम है तो ये पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, कर्नाटक है इधर है ना, तमाम जिलों में जो अलग अलग राज्य हैं यहाँ पे मैसिव स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये है वाराणसी के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 आया था ना, तो इसमें सार्स CoV-2 है ना, ये टर्म हमारा काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये वही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हमारे जो सिंड्रोम होते हैं उसके संदर्भ में सार्स को यूज़ करते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम इसमें से क्या था। ठीक है, तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ रहीं, डिवाइड एंड रूल और इस तरीके की चीज़ें ये करते रहते थे, तो उसका सबसे जो हम देखेंगे कि डायरेक्ट आउटकम ये था कि जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी है ना, तो सिस्टेमिक रूप से उसको जो है डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। ठीक है, औद्योगिकीकरण कर दिया गया ताकि जो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे वो और ब्रिटेन वगैरह से फिनिश्ड गुड्स ला करके यहाँ पे काफ़ी ऊँचे दामों पर बेचा करते थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्पैम क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में बेसिकली जैसे ईमेल्स वगैरह होती हैं, तो एक अनसॉलिसिटेड मैसेज होता है ना, अपार्थित संदेश, जो कि हमारी जो मेल बॉक्सेस होती हैं उनको सेवाओं में बाधा डालता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ए और बी दोनों ऑप्शन को चुनेंगे, मतलब डी ऑप्शन।
अगला है कि कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं इनका रिकॉग्निशन होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो है उसका कलेक्शन, लैंड रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट, ठीक है, और अर्बन लैंड सीलिंग, ठीक है। तो जो अर्बन लैंड सीलिंग हो या फिर मान लीजिए रूरल लैंड सीलिंग हो, है ना, डिमार्केट करना हो कि कौन सा लैंड कहाँ पे किस यूज़ में होगा, तो ये सारे काम जो हैं हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। तो हम डी ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सामान को उपभोक्ता की नज़र में समान या किसी अन्य उत्पाद के तुलनीय सामान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि वे या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जैसे कोई चाय है मान लीजिए, ठीक है, कॉफ़ी पीता है वो, तो अगर उसको कॉफ़ी नहीं मिल रही है तो वो चाय भी पी सकता है, ठीक है। तो वो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना उस गुड को, तो उसकी जो वो ड्रिंकिंग वाली एक हैबिट है या किसी गेस्ट को उसको कुछ सर्व करना है तो सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं चीज़ें एक दूसरे को। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस वस्तु को स्थानापन्न सामान यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। अगला देखिए कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है, ठीक है। तो अगर आपने ट्विटर यूज़ किया है तो उसमें देखेंगे आप कैसे छोटी नीली कलर की चिड़िया जो है उनके लोगो में ये बनी होती है। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगला देखें, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो ए मीटर होता है, ठीक है, तो ये हमेशा हमारा जो कोई भी एक सर्किट होगी इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें हम इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे, है ना। एक जैसे पैरेलल होता है, एक सीरीज़ क्रम होता है, ठीक है, तो सीरीज़ में ही जोड़ेंगे और इसी के माध्यम से जो हमारा उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो है ना, उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ से हम बी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। अगला देखें कि .gif का विस्तारित नाम क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऐसा समझिए हमारा इमेज फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो एनिमेटेड इमेजेस जो होती हैं हमारी उसके लिए इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके जो मान लीजिए इंटरनेट से वो कनेक्टेड हैं, तो ऐसे उस कंप्यूटर की सर्विसेज को प्रतिबंधित करने के लिए, है ना, या उसको सर्वर को डाउन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, तो यहाँ पे इसके लिए ये वाला यूज़ होता है, उसको ध्यान रखिएगा। अगला देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। तो ये प्रोविज़न हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में इन दिए हुए स्थान में, तो ये है ताजमहल, आगरा के अंतर्गत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, ठीक है, तो उसके 4% का निर्माण करता है, यानी कि लगभग 4% भाग इसी से बना है, जो सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा इग्नियस रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इनमें मोस्टली फाउंड होता है और ये है हमारा माइका, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग
में CAAS का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आजकल जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी जैसे यूज़ में है ना। इसकी वजह से कंप्यूटिंग सर्विसेज स्पेशली डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो CAAS में देखेंगे तो ये होता है कंटेनर्स एज अ सर्विस, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और इससे संबंधित और जो प्रावधान है उसको भी एक बार ज़रूर पढ़िए आप। अगला है कि कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारा इनकम हो रही है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, ठीक है। तो वो किस प्रकार से करना है इसकी ही एक तरीके से जो रिकमेंडेशन है वो देते हैं प्रेसिडेंट को ये हमारे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें लीलावती पुरस्कार जो है किसकी पहल है, ठीक है। तो लीलावती अवार्ड्स यहाँ पे शुरू किए गए थे जो हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, AICT, इनके द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई, ठीक है। तो बैंक नेशनलाइजेशन हमारा किया गया था 1969 में। तो अभी 2019 में जो है हमने 50 वर्ष इसके पूरे किए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप एक चीज़ का आंसर हमको कमेंट करके बताइए कि 1969 में नेशनलाइजेशन में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत और बांग्लादेश इनमें से किसके प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जूट का प्रोडक्शन जो है हमारा इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी कॉमन है, जो सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ये दोनों। तो यहाँ से सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 का, तो उसके संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें लिखा है कि यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है, ये गलत है ना। भारत में लागू होता है ये पूरी तरह से। बाकी के प्रावधान जो हैं ठीक हैं, तो हम इसमें इसको चूज़ करते हैं सी ऑप्शन। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो बिहार राज्य से राज्यसभा में चुन के सदस्य जाते हैं इनकी टोटल संख्या है 16। अब यहाँ दिया हुआ नहीं है कहीं, तो हम ई ऑप्शन जो है इसको चूज़ करते हैं। निम्न में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं, ठीक है। तो फिट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे 1993 में जो है एक तरीके से फाउंड किया गया सुपर्णो सतपथी के द्वारा, ठीक है। ओडिशा के ये पॉलिटिशियन हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अभी हाल ही में जो है इसको एक तरीके से फिर से कैंपेन के रूप में लॉन्च किया गया। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो 29 अगस्त 2019 को न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है इस मूवमेंट को लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है, ठीक है। तो नॉर्दर्न अमेरिका यानी कि USA की बात हो रही है। तो यहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं इसको हम जानते हैं प्रेयरी के नाम से, ठीक। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन थी, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो जो 5 यहाँ पे डायनेस्टीज़ रहीं, ठीक है। तो इसमें हम जो है पर्शियन लैंग्वेज जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती थी, फारसी। अगला है कि दाब के लिए SI मात्रक क्या होता है, यानी कि प्रेशर का SI यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है पास्कल। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिनको सिर्फ 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये किस वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ष था हमारा 2014, ठीक। इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। तो जो बायोमास का पिरामिड होता है, तो अगर हम तालाब में देखेंगे, पॉन्ड में, तो वो इस शेप में होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ से हम बी को चूज़ करेंगे।
अगला है कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में वेस्ट लैंड है, अनऑक्यूपाइड लैंड है, तो यूनिवर्सल लैंडलॉर्ड उसमें गवर्नमेंट को माना जाता है। ठीक है, सरकार को। अगला है कि जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो जो लोक हित के मामले होते हैं उनमें अगर किसी चीज़ का हनन हो रहा है तो ऐसे मामलों में PIL के तहत कोर्ट में जो है अप्रोच किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये इनिशिएट हुआ USA में। ठीक है, बाद में 1980 के दशक में इसको भारत में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का है, तो इसके अंतर्गत जो शेड्यूल 5 में निम्न में से कौन सा पीड़क जंतु यानी कि वर्मिन है। ठीक है, तो इसमें लिस्ट ऑफ जो हानिकारक एक तरीके से एनिमल्स हैं उनका लिस्ट है। तो यहाँ पे फ़िलहाल कॉमन क्रो, चूहे और ये फ्रूट बैट्स है ना, तो ये तीनों कवर होते हैं। इसमें रैबिट जो है नहीं है, तो यहाँ पे हम ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग यानी कि रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितनी है। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे आप, है ना, और स्पीड से लिमिट से ज़्यादा चलेंगे तो इसके लिए आपका 5,000 रुपये का फ़ाइन है। ठीक है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो अभी 2019 में हुआ था उसके अंतर्गत। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1911 से 21 का सेशन है इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी हमारी। इसमें जो है एपिडेमिक वगैरह काफ़ी जो हुए उसकी वजह से मृत्यु हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव में जो है हमारी ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम, सही है। इनमें से अखिल भारतीय सेवा नहीं है कौन सी। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये 3 होती हैं, IAS, IPS और IFS। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सर्विस होता है। अब यहाँ पे फॉरेन सर्विस जो है ये नहीं होता है। नेक्स्ट है कि 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे कॉलिन मैकेंजी। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। ठीक है, तो ये 1905 में है, ऑर्डर इशू किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाद में इसको फिर कैंसिल किया गया स्वदेशी आंदोलन वगैरह होने के बाद 1911 में। अगला है कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो पंचायत जो भी होती हैं हमारी स्टेट्स में उसका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम जो है 21 साल का होना चाहिए। अगला है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये शिफ्ट किया गया था आगरा से इलाहाबाद, है ना, वर्तमान में जो प्रयागराज है यहाँ पे। ठीक, तो अभी मॉडर्न टाइम्स में आप इसको जो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कार्यरत है उसके रूप में जानते हैं। और इसकी एक जो अलग बेंच है दूसरी वाली वो लखनऊ में है, कैपिटल में। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।